जिंदगी की राह में कहीं खो गया है इंसान। मंजिल मिल जाएगी, जरा खुद को तो पहचान। हौसलों को कर बुलंद, पूरे होंगे अरमान। ऊंचे हो विचार, मुश्किलों में हो मुस्कान। राजयोग के राज को जान, जिंदगी बने आसान, जिंदगी बने आसान, जिंदगी बने आसान। नमस्कार दोस्तों, ओम शांति। स्वागत है आप सभी का हमारे प्रोग्राम जिंदगी बने आसान में। दोस्तों, आज हम जानना चाहते हैं कि किस तरह से जिंदगी हमें जो ट्रीट कर रही है, क्या वो सही तरीका है जीने का? क्या जिंदगी की राह पर हम इतने ज्यादा खो चुके हैं कि क्या हम अपनी खुशी भूल चुके हैं? या सही मायने में एक गुड लाइफ क्या होती है, इसके बारे में जानने के लिए आज हमारे साथ हैं बीके साहिल भाई जी। ओम शांति। ओम शांति। वेलकम टू आवर शो। थैंक यू भाई जी, लाइफ कहने के लिए कितना ब्यूटीफुल एक बात है कि आज हम जिंदगी सभी जी रहे हैं। आज करोड़ों लोग एक साथ इस दुनिया में जी रहे हैं, लेकिन उन सभी के बीच में कौन सी ऐसी कनेक्टिंग पॉइंट है? वो है लाइफ। क्योंकि आज या तो जिंदगी है या तो मौत है, दोनों के बीच का जो सफर है वो इम्पोर्टेंट है। तो ऐसे में आपके हिसाब से सही मायने में लाइफ क्या है? लाइफ एज सच, जैसे हम ऊपर से सब आत्माएं आई, हाँ जी। तो हमारा पर्पस तो था कि एक्सपीरियंस करना, जी। अनुभव करना। और इस अनुभव के दौरान जितने भी हमारे, अगर हम सारे पॉजिटिव इमोशंस को ऐड कर लें और नेगेटिव को निकाल दें, तो वो एक थोड़ी अच्छी लाइफ हो गई। ओके। मगर बेसिकली यहाँ के अनुभव करना और एक दूसरे से इंटरेक्ट करना, असल पर्पस यही था जब हम ऊपर से आए थे सभी आत्माएं। जी, नेगेटिव को निकाल करके पॉजिटिव हमें अपनी जिंदगी में लाना है, लेकिन किस हद तक ये पॉसिबल है? क्योंकि आज रोजमर्रा की जिंदगी में इतना आसान नहीं होता कि हम पूरी तरह से नेगेटिविटी को निकाल दें और पॉजिटिविटी को अपनी जिंदगी में ला दें। तो ये दोनों के बीच का जो सफर है, ये कैसे तय करें? ये दोनों के बीच का सफर, एक तो सबसे पहले हमें अपने खुद को देखना पड़ेगा कि मेरे लिए एक अच्छा जीवन क्या है। ओके। और सबकी डेफिनेशन कुछ अलग अलग भी हो सकती है। हम्म। तो एक तो तरीका है कि हम, जैसे आपके जैसे एक यंगर एज में देखें कि आगे मेरा जीवन कैसे चलना चाहिए और एक अच्छी लाइफ क्या होगी। एक है हम देखें कि सपोज किसी की मृत्यु हो रही है, उस समय वो लोग पीछे को देखते हैं कि मेरा जीवन कैसा निकला। करेक्ट। और असल में जीवन कैसा है और कैसा निकला, जब टफ सर्कमस्टांसेस टफ होते हैं, डेथ के समय, या कोई ऐसी बीमारी आ जाए या कोई असल समस्या आ जाए, तब इंसान सोचता है कि काश मैंने अपना जीवन ऐसे जिया होता। और पहले हमारे ख्वाब, हमारे थॉट्स कुछ और होते हैं। जैसे कि अगर आप बहुत सारे लोग जो मृत्यु की तरफ होते हैं, उनसे अगर पूछते हैं लोग कि भाई आपने जैसा जीवन जिया, या वो खुद ही कहते हैं कि हमारा जीवन कैसे निकला, तो ज़्यादातर वो लोग कहते हैं कि हमने अपने बहुत सारा समय अपने काम में व्यस्त निकाल दिया। करेक्ट। शायद हमें इतना ज़्यादा काम करने की ज़रूरत नहीं थी। यहाँ बहुत सारे लोग उस समय अपने नियर एंड डियर वंस को याद करते हैं, यहाँ याद करते हैं कि किसी के साथ बिछुड़ गए हों उस व्यक्ति को। और अगर कोई बहुत बीमार हो, बहुत पेन में हो, तब वो फिर परमात्मा को याद करते हैं। करेक्ट। लेकिन प्राइमरीली जब हम अब थोड़ी यूथ एज में देखें, तो इंसान बहुत ज्यादा वेल्थ के पीछे, बहुत सारे काम के पीछे चले जाता है। पर इसमें मेरे एक दिमाग में सवाल आया कि ये सब तो करना ही है। आज पैसे नहीं कमाएंगे तो फिर जिएंगे कैसे? या फिर आज रिलेशनशिप्स को इम्पोर्टेंस नहीं देंगे तो अकेले कैसे जिएंगे? तो हर चीज अपनी जगह पे इम्पोर्टेंट है, लेकिन उसके साथ में एक परफेक्ट लाइफ कहाँ से आएगा? क्योंकि ये सभी चीजें अगर साथ में चल रही हैं तो प्रॉब्लम्स तो आनी है। तो वो प्रॉब्लम्स के साथ कोप अप करने के लिए कौन तय करेगा कि फिर परफेक्ट लाइफ कहाँ पे है ऐसे सिचुएशन में? एक परफेक्ट लाइफ जो है वो एक इंग्रेडिएंट है। जैसे कि कुछ आप बनाते हो किचन में, उसके हर इंग्रेडिएंट्स होते हैं। तो हर इंग्रेडिएंट जब बैलेंस में आ जाता है, तब वो एक अच्छा जीवन माना जाएगा। ओके। जैसे कि आजकल सपोज हम बहुत लौकिकता में चले गए। जैसे एक बहन थी,
अभी वो एक टीचर थी, एक अच्छे संपन्न परिवार से थी और मैरिड, लेकिन उसको बहुत शौक था जैसे आजकल लेडीज़ को होता है ज्वेलरी का, किटीज़ पे जाने का, घूमने-फिरने का, हर चीज़ का अच्छा शौक, अच्छा जीवन जीना, एक्टिव लाइफ़ जीना, जो कि एक अच्छी बात है। तो उसके बच्चे भी थे यंग, बड़े विटी, एनर्जेटिक अच्छे बच्चे भी थे। तो उससे देखा कि मेरी जो बेटी है, ये कभी-कभी कुछ जो नीचे गिरी हुई चीज़ को ये उठा क्यों नहीं पा रही? इसको पता नहीं चलता चीज़ कहाँ है। हुँ, या फिर उसे देखा जब एक जैसे बच्चे एक गेम खेलते हैं कनेक्टिंग द डॉट्स, उससे फिर एक फिगर बन जाता है ना, यस। उसे देखा कि ये कनेक्ट नहीं कर पा रही है, पता नहीं क्या बात है। तो उसने अपने हस्बैंड से कहा, हुँ, तो जब वो कहा तो हस्बैंड ने कहा चलो एक बार चेक करा लेते हैं। तो उन्होंने जाके जैसे लोकल डॉक्टर को चेक करवाया, उसकी आंखें चेक करवाई, तो डॉक्टर ने कोई जवाब नहीं दिया और उन्होंने रेफर कर दिया हायर सेंटर पे, एक और शहर बड़े सेंटर जाओ वो आपको बताएंगे। हुँ, हुँ, ये घबरा गए कि ऐसी कौन सी बात हो सकती है। करेक्ट। दूसरे शहर चले गए, वहाँ जाके उधर भी उन्होंने बहुत सारे टेस्ट किए और डॉक्टर ने उनको बताया कि आपकी जो बेटी है इसको एक प्रॉब्लम है जिसको कहते हैं जैसे कि रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा। ओके, तो ये जो बीमारी है, इसमें धीरे-धीरे आपकी आँखों की नज़र जानी शुरू हो जाती है अच्छा। और इसका कोई इलाज भी नहीं है और आप कुछ भी करो, इसको आप अभी कोई ऐसा इलाज नहीं जिससे आप इसको रोक सकते हो, ऐसा भी कुछ नहीं है। तो इस बहन के लिए ज़िंदगी का एक पूरा मतलब, ज़िंदगी के पूरे इंग्रीडिएंट्स जिसको हम एक गुड लाइफ़ कह रहे हैं, वो सब चेंज हो गए। सब एक ही हफ़्ते के दौरान पूरा नज़रिया चेंज हो गया। बिल्कुल, अब उसके थॉट्स थे कि मैं अपनी बेटी को अच्छे अनुभव कैसे करवाऊँ? इसकी कल को ये बड़ी होगी, इसकी शादी कैसे होगी? कल को इसका कोई ध्यान रख पाएगा कि नहीं, करेक्ट। जब हम नहीं होंगे? और इससे उसकी और लोगों के प्रति भी उसकी दृष्टि चेंज हो गई जो सफ़र कर रहे हैं। हुँ, हुँ, तो उसका पर्पस ऑफ लिविंग, उसके रिलेशंस अपने ही रिश्तेदारों के साथ, निभाने। सबके साथ उसकी पैसे की क्या वैल्यू है ज़िंदगी में, ये भी चेंज हो गया। तो ज़िंदगी में कोई बहुत ऐसा टफ नेगेटिव सर्कमस्टांस आए, एक तो वो जाके हमारा नज़रिया बदलें, या हम पहले से ही देखें कि रियली इम्पोर्टेंट जीवन है क्या और कैसे इसको जीना है और कहाँ अपना पर्पस क्या रखना है हमने जीवन का। करेक्ट। जिससे हमें एंड में जाके हमें पश्चाताप ना हो जी, कि क्या बिल्कुल। हमने जीवन अपना ठीक जिया। पर भाई जी कई बार ऐसा होता है कि शायद मैं सब चीज़ों को ध्यान में रख कर के चल भी रही हूँ। लेकिन सिचुएशंस जब आती हैं तो ऑटोमैटिकली मेरा पूरा जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है या फिर जो मोराल है, वो कंप्लीटली टूट जाता है। सिचुएशंस कुछ भी हो सकती हैं। आज जैसे अभी अभी आपने सिंपल सा एग्ज़ाम्पल दिया एक बच्ची का। साथ ही साथ अभी ऑफ़िस में भी मैं कहती हूँ अगर मेरा बॉस मुझे रोज़ एक ही बात को लेकर के अगर मुझे डाँट रहा है, मैं इम्प्रूव भी कर रहा हूँ लेकिन इम्प्रूवमेंट उन्हें नज़र नहीं आ रही है। ऐसे सिचुएशन में कहाँ से मैं बोलूँ कि मेरी लाइफ़ परफ़ेक्ट है? ऐसे में क्या करें? तो जीवन में आजकल जो भी होना है, उसको तो आपको पता ही जैसे कि हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। करेक्ट। लेकिन ये आपकी चॉइस है कि आप कंटिन्यू कर रहे हो उस ऑफ़िस में रहना और ये आपकी चॉइस है कि आप अपने ऊपर विश्वास रख के, आपको पता है कि आप ठीक कर रहे हो, आप किस भाव में रहो। वो सब सुनते हुए भी आप में कितनी सहन शक्ति है। हुँ, हुँ। अगर तो आप में सहन शक्ति होगी तो आपको लगेगा कुछ भी नहीं है, नो प्रॉब्लम। अगर सहन शक्ति कम होगी तो जो आपका बॉस कह रहा है वो आपको बहुत बड़ी बात लगेगी। करेक्ट। तो इस समय के अनुसार इस समय जितना हम अपनी शक्तियों को बढ़ा रहे हैं, उतना ही हमें अच्छी इमोशंस का अनुभव होगा और हमें पश्चाताप नहीं होगा, दुःख की महसूसता नहीं होगी। ओके। भाई जी अगर मैं खुश हूँ, सुबह से लेकर रात तक, मेरे अंदर में कोई भी ऐसी प्रॉब्लम नहीं आ रही है कि भले सिचुएशंस आ रही है तो भी मैं खुश हूँ। तो ये परफेक्ट लाइफ़ का डेफिनिशन है या फिर गुड लाइफ़ का डेफिनिशन है? डेफ़िनेटली खुश रहना एक अच्छा डेफ़िनेशन है गुड लाइफ़ का। लेकिन खुशी जो है वो हमें शॉर्ट चीज़ों से भी आ सकती है। जैसे कोई चॉकलेट खाता है उससे भी उसे बड़ी खुशी की महसूसता हो सकती है। हुँ, हुँ। डज़न्ट मीन कि वो हमेशा रहेगी। बट करेक्ट। अगर आप हमेशा के लिए खुश रह रहे हो, वो एक डेफ़िनेटली अच्छा रीज़न है। लेकिन इससे ज़्यादा भी है कि खुशी के साथ-साथ हमारे जीवन में एक भरपूरता भी हो। ओके। अगर आप जैसे एक नॉर्मल किसी से पूछो कि हुँ, आपको खुशी कैसे मिल रही है? सबसे ज़्यादा आपके खुशी के पल कौन-से हैं जीवन में? हुँ, हुँ। ज़्यादातर लोग यही कहेंगे कि हमारे बच्चों को जब हम बड़ा होता देखते हैं, सबसे ज़्यादा खुशी हमें इससे मिलती है। कोई बच्चे को कोई अवार्ड मिला, कोई प्राइज़ मिला, बच्चे को कुछ देखा उन्होंने करते,
सबसे ज़्यादा खुशी उनको उस समय मिलती है उस चीज़ से, जब तक कि कोई और सर्कमस्टांसेस ना आ जाए, करेक्ट। तब तक ऐसा ही महसूस होता है। जी, बिल्कुल। तो आप कहना चाह रहे हैं कि मतलब किसी एक टेम्परेरी चीज़ पर अपने आप को सीमित ना रखें। आप ये कहना चाह रहे हैं अगर उससे मेरी खुशी आ रही है, तो वो टेम्परेरी चीज़ शायद हो अगले पल या ना हो, ये भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। और फिर हमारी खुशी भी उससे चली जाएगी और खुशी गई तो ऑटोमैटिकली लाइफ़ इज़ नॉट परफेक्ट। तो ये तो एक साइकिल की तरह है। बिल्कुल, जो खुशी है वो टेम्परेरी भी हो सकती है, कोई छोटी-छोटी चीज़ से भी हमें खुशी मिल सकती है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हमारे लाइफ़ में उससे भरपूरता है। ज़रूरी नहीं कि हमारी लाइफ़ में मीनिंग भी है, भरपूरता भी है। बिल्कुल। और जैसे भरपूरता और मीनिंग तब आता है लाइफ़ में, अगर थोड़ा हम पास्ट, प्रेज़ेंट, फ्यूचर उसको भी देख के चलते हैं। ओके। और खुशी तो सिर्फ़ हम टेम्परेरी शॉर्ट टर्म के लिए भी ले सकते हैं। और जैसे हमने एग्ज़ाम्पल लिया कि ज़्यादातर लोग तो इसी में सबसे ज़्यादा खुशी महसूस करते हैं बच्चों को बड़ा होते देखने में। देखकर। लेकिन इसके आगे भी है कि हम जैसे लोगों के लिए जीवन औरों के लिए कैसे जी रहे हैं। हाल ही में एक भाई था, वो एनआरआई विदेश से इधर आया, तो उसने भी जैसे अपने बच्चों को बड़ा कर दिया। लेकिन विदेश में और इंडिया में ये फ़र्क है कि वहाँ बच्चे बिल्कुल डिटैच हो जाते हैं, करेक्ट। थोड़े बड़े होके। और फिर जो सीनियर सिटीज़न्स हैं उनके जीवन में कुछ ऐसा रहता नहीं है, काम भी नहीं इतना करते हैं, उसके बाद उनको रिटायरमेंट बेनिफिट मिल जाता है। तो एक जीवन का जैसे कि लक्ष्य ख़त्म हो जाता है ना। तो ये भाई ने एक बारी पढ़ा कि इंडिया का ताजमहल बड़ा पॉपुलर है हुँ, हुँ। और उसको इंडिया से लगाव भी था, जैसे एनआरआईज़ को इतना होता है। लेकिन इतने टूरिस्ट नहीं आते हैं जितने कि बाकी वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड पे जाते हैं। हुँ, हुँ। तो उसने कहा इसका क्या कारण है? उसने थोड़ा स्टडी किया कि देखा कि लोग थोड़ा डरते हैं कि यहाँ थोड़ी गंदगी है, तो बीमारी ना हो जाए, इसलिए लोग, सबकी चाहत है कि हम आके ताजमहल देखें, लेकिन आते उतने लोग नहीं है जितने बाकी वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड पे जाते हैं। ओके। तो उसको लगा कि ये तो मेरा देश और मैं तो चाहता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा लोग जाएँ। फिर उसने देखा कि उसकी बेटी भी यही बात कह रही है, ओके। और जब उसकी बेटी ने भी ये बात की, फिर उसको बहुत टच की ये बात। कहता ठीक है, तो फिर वो भारत आया और उसने आके यहाँ पर जैसे एक सफाई अभियान शुरू कर दिया। हर शहर में उसने जाना, गवर्नमेंट से मिलना, एनजीओ से मिलना, खुद लोगों को इकट्ठा करके उसने ये अभियान शुरू कर दिया, सफाई अभियान इंडिया में। उसके बाद अब अगर आप उस इंसान से बात करो, हुँ, उसे कहो कि असल में जीवन में आपको खुशी सबसे ज़्यादा कहाँ से मिलती है? एक अच्छा जीवन क्या है? कहता है कि अच्छा जीवन मेरे को सबसे ज़्यादा खुशी तो मिलती थी जब मेरे बच्चों को बड़ा होते देख के। लेकिन जो खुशी अब मुझे इस समाज सेवा से मिल रही है, उसका नशा ही कुछ और है। और करेक्ट। अब वो उस चीज़ को वो किसी भी चीज़ के लिए छोड़ेगा नहीं, हुँ, हुँ। और कितना भी उसको सहन करना पड़ेगा वो कर लेगा। करेक्ट। तो ऐसे एक नई दशा, जो कि एंड ऑफ द लाइफ में भी वो सोचे कि हाँ, मेरा एक अच्छा जीवन निकला, मैंने जो किया। तो आप कहना चाह रहे हैं कि अगर दूसरों के लिए अगर हम जिए, तो कहीं न कहीं हमारी खुद की ज़िंदगी सार्थक हो जाएगी, राइट? बिल्कुल, हल्का भी हम महसूस करेंगे बहुत उससे। अच्छा। भाई जी कई बार ऐसा होता है कि ज़िंदगी की राह पे जब हम चलते होते हैं, तो कई बार हमारे जो अपने रिश्ते होते हैं, वो कई कॉम्प्लिकेटेड दौर से गुज़र रहे होते हैं। ज़रूरी नहीं है कि हम कितना भी अच्छा करें, सामने से वही रिस्पॉन्स आए। तो रिलेशनशिप्स में जो ये टकराव होती है, इसका क्या सॉल्यूशन है? क्योंकि ज़िंदगी को अगर अच्छा जीना है, तो उसमें सबसे बड़ा रोल होता है हमारे रिलेशनशिप्स का। तो ऐसे में अगर सामने वाला व्यक्ति हमारे लिए उतना नहीं कर पा रहा है, जितना हम दे रहे हैं, तो एक्सपेक्टेशंस जो है वो कहीं न कहीं खोखले हो जाते हैं। ऐसे में क्या करें? बिल्कुल, इंसान के इमोशंस होते हैं, फीलिंग्स होते हैं, एंड अगर आपकी एक्सपेक्टेशंस मीट ना हो, आप हर्ट हो जाओगे एंड आप सोचोगे क्या हो रहा है। लेकिन ओरिजिनली जो इंसान धरती पे जब आत्माएँ आई थी, तो पहले का जो समय था, तो हम भरपूर आत्माएँ थी। हुँ, हुँ। हमें हर चीज़ में एक भरपूरता इवन नेचर में भी थी। हुँ, हुँ। तो हमें एक-दूसरे से ऐसे कुछ लेने की भावना होती नहीं थी। जी। हमें अच्छा ही महसूस होता था। ओवर टाइम हमारे में वीकनेस आनी शुरू हो गई। हुँ, हुँ। तो अब सपोज़ मेरे में कुछ वीकनेस है, या मैं पूरी तरह से भरपूर नहीं हूँ, तब मुझे लगता है कि आपने अगर कुछ कहा, या मेरे को तभी आपसे एक एक्सपेक्टेशन होगी अगर मेरे में कुछ कमी होगी।
करेक्ट। लेकिन अगर मैं पूरा संपन्न हूँ, मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, मुझे सिर्फ आपको खुशी दे के खुशी मिलती है, तो आप जो भी कर लो, आप जो भी कह लो, मुझे फिर उस अफेक्ट नहीं सर्कमस्टांस में करेगा। अफेक्ट नहीं करेगा। करेक्ट। और जितना मैं थोड़ा वीक होऊंगा, उतना मुझे आपकी जो भी बात कहोगे उस पर मुझे थोड़ा बुरा लगेगा। करेक्ट। तो अगर हम इसको जैसे जितना हम अटैच ना हो अपने रोल से, जैसे कि जो भी रोल हो आप प्ले कर रहे हो, ऑफ अ हस्बैंड, वाइफ, और वर्क। रोल, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग, आप किस रोल की बात कर रहे हैं? रोल मतलब कि हम यहाँ पर बेसिकली डिटैच्ड होके हम वी आर एक्टर्स, ओके। ठीक है ना। तो जो भी रोल है उसको पूरा निभाएं, लेकिन हम अपने स्वमान में रहकर जितना रहेंगे उतना हमें खुशी का अनुभव जैसे कि होता रहेगा। बिल्कुल। तो आप कहना चाह रहे हैं कि अगर हम अपने स्वमान में रहेंगे तो हमारे आधे से आधे प्रॉब्लम्स जो हैं वो खत्म हो जाएंगे। बिल्कुल, क्योंकि उतना हमें फिर संपन्नता का अनुभव होगा और हम दूसरों से एक्सपेक्टेशन जैसे कि नहीं रखेंगे। ओके। अब ये दिमाग में मेरे एक सवाल आया, कई बार ऐसा होता है कि हम अपने जो आसपास की चीज़ें होती हैं उनसे कई बार बहुत ज़्यादा लगाव हो जाता है। जैसे शायद मेरी फेवरेट कार हो, शायद मेरा फेवरेट मेकअप किट हो, या कुछ भी चीज़ हो, कोई भी ऐसी वस्तु से अगर मेरी खुशी इन्वॉल्व है तो ये किस हद तक सही है? जो हमने शुरू में बात की, वो हम्म। बहन की बात, जो टीचर थी, उसका लगाव बहुत ज़्यादा था अपनी ज्वेलरी से, अपनी लौकिक ज़िंदगी से, वेल्थ से, हर चीज़ से उसको एंजॉय करती थी, उसको मज़ा आता था। लेकिन सिर्फ एक हफ्ते में उसके सारे थॉट्स, सारे विचार इन सब चीज़ों के बारे में चेंज हो गए। करेक्ट। तो एक तो तरीका है कि हमारी ज़िंदगी में ऐसा कोई टफ सर्कमस्टांस आए, हमारे नियर एंड डियर वंस को कुछ हो रहा हो, कुछ, मौत एक बहुत बड़ा टीचर है। करेक्ट। जो लोग मौत को फेस करते हैं वो रियली में जीवन जीना सीख जाते हैं। हम्म। तो एक तरीका ये है। दूसरा है कि हम खुद ही सीखें, दूसरों के अनुभव से सीख लें हम्म। या एक्सपोजर से सीख लें कि एक्चुअली कितना हमें अटैच होना चाहिए। करेक्ट। क्योंकि हम बेसिकली दो तरीके हैं कि क्या हम ये शरीर हैं, और जैसे कहते हैं हम ये शरीर हैं और इनर में हमारी आत्मा है, उसको हम अनुभव करें, जी। या हम ऐसे चलें कि हम इनर बीइंग हैं और हम इनर बीइंग से अपने विचारों से ही ये सृष्टि को रचते हैं। ओके। तो जितनी अटैचमेंट हम बाहर की चीज़ों से रखेंगे उतना ही हमें दुख का अनुभव ज़्यादा होगा। अभी मद्रास में आपने देखा कुछ भी नहीं चल रहा है, घरों में पानी है, कोई भी कम्युनिकेशन के साधन नहीं है। तो कुछ लोग बिल्कुल जैसे कि निराश हैं, कुछ लोग दूसरों की मदद कर रहे हैं, लेकिन ये चीज़ें तो कोई काम में नहीं आ रही हैं। और अंत के समय में जैसे हम बात कर रहे हैं एक मीनिंगफुल, एक अच्छी ज़िंदगी की, उस वक़्त लोग फिर इन चीज़ों को नहीं देखते हैं। ये तो कुछ फिर रहता ही नहीं है साथ में। बिल्कुल। तो आप कहना चाह रहे हैं कि कोई भी वस्तु वैभव में अगर हम अपना लगाव रखेंगे तो उससे एक बेस्ट लाइफ जो हम जीना चाहते हैं वो हम जी नहीं पाएंगे। बिल्कुल। भाई जी, दोस्तों का हमारे ज़िंदगी में क्या मायना है? किस हद तक एक गुड लाइफ जीने में एक फ्रेंड का साथ देना किस हद तक ज़रूरी होता है? हमारी लाइफ में जो भी हमारे लोग हमारे से इंटरेक्ट कर रहे हैं, सबका कुछ ना कुछ मायना है। जब हम छोटे होते हैं तो हमें अपने पेरेंट्स से बहुत लगाव होता है। बिल्कुल। थोड़े और बड़े होते हैं तो फ्रेंड से बेटर कोई चीज़ लगती ही नहीं है। शादी होती है तो लगता है जी वाइफ से आगे कुछ नहीं है, और जब बच्चे होते हैं तो फिर वो, और जब हम काम करना शुरू लगते हैं तो सब कुछ भूल जाते हैं। तो इस तरह एक इम्बैलेंस सा हो जाता है। पर जैसे आपने फ्रेंड्स के बारे में पूछा, तो एक भाई था, उसका एक बहुत अच्छा वेल एजुकेटेड, बहुत अच्छा संपन्न परिवार, वाइफ, पेरेंट्स, बहुत बड़े एक मकान में रहता था और अच्छा बिजनेस था उसका। उसकी थोड़ी देर के बाद उसकी वाइफ से बननी बंद हो गई, और उसकी वाइफ थोड़ी देर के बाद उनका जैसे कि डाइवोर्स हो गया, ओके। जैसे हो जाता है। एंड जो उसकी मदर थी, अ, एक बार सब बाहर गए हुए थे घर के, तो जो उसके सर्वेंट्स थे उन्होंने आके उसकी मदर को स्ट्रैंगुलेट कर दिया, मार दिया। ओके। मृत्यु हो गई उसकी मदर की। उसी के थोड़ी ही देर बाद उसके फादर को भी हार्ट अटैक हो गया। एंड जो उसका एक परिवार था, जो उसका जीवन था, वो एक जैसे कि बिल्कुल टूट गया। वाइफ भी चले गई, मदर भी चले गई, एंड फादर भी चले गए। उसकी एक बहन थी, वो विदेश रहती थी। ओके। तो बेसिकली उसका एक पूरी फैमिली में कोई भी नहीं उसके पास रहा, अकेला हो गए वो। अकेला हो गया। लेकिन
उसका जो एक फ्रेंड सर्कल था वो बहुत अच्छा सपोर्टिव फ्रेंड सर्कल था। हम्म, उन्होंने उसको बहुत अच्छा जैसे कि जीवन जीने के लिए फिर भी एक लक्ष्य दिया, जी क्योंकि जब आपकी लाइफ में आपके कोई नहीं रहता है और आपको एक प्यार की महसूसता नहीं होती है, तो आपको लगता है कि मैं जीवन जी किसके लिए रहा हूँ, मैं क्यों, मुझे जीना ही क्यों है। बिल्कुल। तो उसके दोस्तों ने उसको इतना सपोर्ट किया कि उसको लगा कि उसको रोज एक खुशी का अनुभव दिया, रोज उसके वो मिलते, रोज उसको आगे बढ़ाते, एनकरेज करते, और वो चलता गया। अभी भी ऐसे चल रहा है, बहुत साल निकल गए हैं। और अगर हम सोचें कि जो हमारे दोस्त हैं उनका कोई हमारे लाइफ से कुछ है ही नहीं लेना देना। हालांकि आध्यात्मिकता में डेफिनेटली ऐसे है कि आपको किसी की याद ना आए, आपको किसी की भी याद ना सताए, ये ठीक है। लेकिन फिर भी जो हमारे जीवन में हमारे रिश्ते हैं उसमें हमारा लेन देन अच्छा हो, स्नेह की लेन देन हो, एक खुशी का अनुभव हो, तो इसी तरह से हर तरह रिश्ता हमारे लिए फिर इम्पोर्टेंट बन जाता है। वेरी नाइस। जी भाई जी कई बार ऐसा भी होता है कि हम जिंदगी में कितने प्रोडक्टिव हैं, अपनी लाइफ को किस तरह से जी रहे हैं और किस लेवल पे लेके जा रहे हैं, वो भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। लेकिन अगर हम बात करें एक गुड लाइफ की, तो गुड लाइफ में प्रोडक्टिविटी का किस हद तक रोल होता है? एक अच्छे जीवन में प्रोडक्टिविटी का रोल बहुत ज़्यादा है, क्योंकि हम आए ही हैं इस जीवन में कुछ करने के लिए, और जिसमें हमें लगे कि हमारा जीवन सफल हो रहा है, नहीं तो कि जैसे कि हमें लग रहा है कि हम वेस्ट हो रहे हैं। इवन जो लोग आध्यात्मिकता में अपने आप को समर्पण भी कर देते हैं, अगर उनको सेवा ना मिले करने को, तो उनको लगता है कि शायद मेरी लाइफ ठीक नहीं चल रही है, अच्छा महसूस नहीं होता है, खुशी की महसूसता नहीं होती है। सिर्फ एक बहुत अच्छी संपन्न योगी आत्मा, सिर्फ वो जिसको फिजिकल सेवा ना मिले, वो फिर अपने आप को खुश रख पाती है सिर्फ मेंटल सेवा से। ओके। तो प्रोडक्टिविटी तो बहुत इंपॉर्टेंट है ही है, उसी से हमें लगता है कि ग्रोथ है, कुछ बढ़ रहा है, कुछ अच्छा हो रहा है, उसी से हमें इंटरेक्शन होती है। लेकिन आजकल ये प्रोडक्टिविटी थोड़ी ओवर प्रोडक्टिविटी की तरफ चले गई है, ओके। और हम अपने आप को रोक नहीं पाते हैं। हमें ये नहीं पता चलता है कि अब समय मेरा लौकिक काम की तरफ अब बस इतना ही चाहिए, या अगर हम सेवा कर रहे हैं तो बस इसके बाद मुझे ध्यान अपना या और लोगों का भी करना है। करेक्ट। तो प्रोडक्टिविटी बहुत इम्पोर्टेंट एक हिस्सा है एक अच्छे जीवन का। बिल्कुल। लेकिन डिफरेंशिएट कर पाना कि प्रोडक्टिव और अब ये ओवर प्रोडक्टिव की तरफ चले गए हैं, वो दोनों के बीच के एक दायरे को ध्यान देना है। बिल्कुल, जिससे बिल्कुल। खुशी एक फिर दुख की तरफ हम फिर चले जाते हैं। भाई जी कई बार ऐसा होता है कि वैसे तो आप कह रहे हैं कि प्रोडक्टिविटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन ओवर प्रोडक्टिविटी की ओर हम बढ़ने लगते हैं, फिर कैसे वो दायरा कौन सेट करेगा कि इससे ज़्यादा नहीं करना है मुझे जिससे मेरे लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, वो कौन तय करेगा? हमारे जो लाइफ के एस्पेक्ट्स होते हैं, हमारा वर्क लाइफ, हमारे रिलेशंस, हमारी हेल्थ, जी ये सब हैं बिल्कुल। प्राइमरली, या आध्यात्मिकता, परमात्मा की ओर ध्यान। तो जो बाकी एस्पेक्ट्स हैं, एक बार हम उनको खराब कर लेते हैं, अगर हमारे रिलेशन खराब हो जाए, या हमारा हेल्थ खराब हो जाए, या हमने व्यर्थ में अपना समय गवा दिया, या कुछ वायलेंट काम कर दिया, या कोई बुरा कर्म कर दिया, तो ये चीज़ें फिर हम वापस उस स्तर पर नहीं ले सकते हैं। लेकिन जो हमारी वर्क लाइफ है, अगर हमें थोड़ा नुकसान हो भी गया फाइनेंशियली, तो हम वापस भी उसको खड़ा कर सकते हैं। करेक्ट। तो ये देखना कि मेरी वर्क लाइफ की वजह से, जिसको हम प्रोडक्टिविटी मान रहे हैं, उसकी वजह से ये वाला कोई हिस्सा अफेक्ट ना हो। अफेक्ट तो नहीं हो रहा है। बिल्कुल। अगर अफेक्ट हो रहा है तो हमें इधर से अपना ध्यान उठा के उधर जहाँ जहाँ देना चाहिए वहाँ देना पड़ेगा। करेक्ट। तो बेसिकली चैनलाइज करने की ज़रूरत है कि सही जगह पे सब कुछ है कि नहीं, बैलेंस्ड वे में। अगर तो मेजर इंग्रेडिएंट ये हो गया कि अगर हम बैलेंस्ड लाइफ जी रहे हैं तो हम एक गुड लाइफ जी रहे हैं। एम आई राइट? बिल्कुल। तो बेसिकली ये जो सब्जेक्ट है, हर इंसान को इस पे हमें थोड़ा चिंतन करना पड़ेगा। जी बिल्कुल। क्योंकि एक जिसको कहते हैं वर्ड हैप्पी गो लकी, कि जीवन चल रहा है, सब खुशहाल है, सब ठीक है, तो ये खुशहाल तो है, तो ज़रूरी नहीं है कि अंत के समय में, या जब हम बहुत टफ सर्कमस्टांसेस फेस कर रहे हैं, उस समय हमें लगे कि हमारा जो पास का जीवन है वो अच्छा निकला, उस समय हमें कोई रिग्रेट ना हो।
कि काश मैं अपने ये वाला व्यक्ति जिससे मेरे अच्छे रिलेशन होते थे बिगड़ गए, इसको मैं किसी समय पे सॉरी कह पाता। काश मैं अपने परिवार से ज़्यादा समय स्पेंड कर पाता। काश मैं अपनी सेहत पे पहले ही ध्यान दे लेता ताकि मेरी इतनी सेहत ना खराब होती। और काश मैं परमात्मा की तरफ ध्यान ले लेता ताकि मुझे इतना दुख ना सहन करना पड़े। तो ये चीज़ें अगर हम पहले ही थोड़ा इस पे चिंतन कर लें तो अंत में जाके हमें वो दुख की महसूसता नहीं होगी। बहुत अच्छा, थैंक यू सो मच भाई जी, आप हमारे शो में आए, हमें बहुत अच्छा लगा। ओम शांति। ओम शांति। दोस्तों, आज हमने क्या जाना कि जिंदगी जो है वो अपने आप में एक बहुत बड़ा पहेली है, लेकिन साथ साथ अगर हम उसकी छोटी छोटी मायने को समझने की कोशिश करें कि किस तरह से एक बैलेंस लाइफ क्रिएट की जा सकती है, चाहे वो वर्क लाइफ हो, चाहे वो आपकी पर्सनल लाइफ हो, या फिर आपके आसपास के लोगों के साथ आपके रिश्ते हों, इन सभी चीज़ों में एक परफेक्ट बैलेंस लाइफ जीने के लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये है कि हम सभी चीज़ों को इक्वल मायने में लेकर चलें। किसी भी चीज़ को इतना ज़्यादा ना कर दें जिसकी वजह से आपकी ज़िंदगी में प्रॉब्लम्स आने लगेंगे। इस बात के साथ आज के प्रोग्राम को हम एंड करते हैं। कल आपसे फिर मिलेंगे आपके ही शो में जिंदगी बने आसान। ओम शांति। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिंदगी बने आसान, ब्रह्मा कुमारीज गॉडलीवुड स्टूडियो, शांतिवन, आबू रोड। कॉल 809491347। जिंदगी बने आसान @godlywoodstudio.org। जिंदगी की राह में कहीं खो गया इंसान, मंजिलें मिल जाएंगी, जरा खुद को ले तो जा। हौसलों को कर बुलंद, होंगे पूरे अरमान, मुश्किलें मिट जाएंगी, ओ चेहरों पर मुस्कान, ओ चेहरों पर मुस्कान। राजयोग के तू राज को जान, जिंदगी बने आसान, जिंदगी बने आसान।